कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, ना एक काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। शंकर जी ने कहा कि हमारे पास ऐसे ही ऐसे हैं, चिंता मत। भृंगी जी को आदेश हुआ, सब इकट्ठे हुए, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, महाराज शंकर जी की जमात है भगवान। और ऐसी ऐसी जगह से तो बुलाए गए, भाई जो जहां रहता होगा वहीं से तो बुलाया जाए। भृंगी जी ने कहा आ जाओ आ जाओ, पीपल पे रहने वाले, पाखर पे रहने वाले, बरगद पे रहने वाले, मरघट में रहने वाले, घाट पे रहने वाले, खंडहर में रहने वाले। अब ये भूत प्रेत इकट्ठे हुए और इन भूत प्रेतों की दशा क्या, गाय अकेला धड़ धड़ धड़ाता चला आ रहा है। अब विपुल मुख का एक ऐसे आ रहे जिनकी सब जगह मुख ही मुख है, इधर से मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख। अगर नमस्कार भी करें तो पता ही नहीं लगे किस मुख से बोल रहे। बिना हाथ पांव के, बिनु कर पद, भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते आए कि उड़ते आए, न हाथ न पांव। और कोई बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। शंकर जी को भी हंसी आ गई अपना समाज देख के। वैसे शिव समाज निज देखा। देखो भूत प्रेत होते तो हैं या नहीं होते हो, लेकिन शास्त्र में तो कहा है, हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। चलो ना भी मानो, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं वैसे ही, तुमने कोई भूत देखा? जरूर। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ महाराज देखा, कुछ लोग कहते महाराज हमने तो नहीं देखा, न चाहते हैं कभी देखे। देखा कि चाहे भूत देखा हो चाहे नहीं देखो, डरते सब है। कई बार लोग क्या कहते हैं, होगा बंद करो ये बात है, भूत तो भ्रम का भूत है, उसमें कुछ थोड़ी ही है। अरे जब भ्रम का ही है तो डर काहे को रहे हो, बंद करो। तो ज्यादा यही डर रहे हैं, तो भूत से डरते सब हैं। खैर वो भूत होंगे, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीरता की दृष्टि से विचार करो। शंकर जी के जमाती भूत प्रेत कौन? हमें लगता है ये महात्मा ही, ये महात्मा शंकर जी के भूत प्रेत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिना मरे कोई भूत बन सकता है? राज के यहाँ बड़ी तैयारी हुई, स्वागत समिति बनी, स्वागत करने वाले आए। अब बारात पहुंची और बालक छोटे छोटे आए तमाशा देखने। देवताओं को देखा, भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु की ओर ये दूल्हा होगा, ये इतने से ही बाराती है। अब बड़े लोग भी देखे, भगवान विष्णु बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। अरे दूल्हा तो बारात कहाँ है? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात के तरफ। और जो शंकर जी की जमात देखी, हे भगवान, स्वागत करने वालों की तो सवारियां भाग गई, लद्द से गिरी नीचे। ये घोड़े ऊंट प्राण बचा बचा के भागे, और जो लद्द से गिरे वे धूल भी नहीं झड़ा पाते, ऐसे ऐसे कांपे, आंख बंद न कर पाए। किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है, ऐसे ऐसे कांपे। सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम। पूछो जो भाग रहे थे। अब बालक देखे पीछे, भागे आगे, ठोकर लगे, फिर गिर जाए, फिर तेजी से जाए। माता पिता ने समझा खुशी में भागते हुए आए। उन्होंने कहा अरे इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो, बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बोले ये सब बाद में बताएंगे। एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है कैसी बारात? समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाहि। जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात रहेगी हम तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या है कैसी ये बारात? बालक बोले बारात कैसी ये तो हम नहीं बता सकते, बारात दर्शन की महिमा बता सकते हैं। क्या है? बोले जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। तो रह जाए समझ लेना इसके बड़े पुण्य हैं जो ठहरा के गए थे बारात। वैसे पहुंचे। अब कन्या पक्ष वालों उत्साह, वे खुश हो गए और देखो क्यों बारात आ गई? वो कोई जवाब, तुमसे ही पूछ रहे बारात आ गई है? अरे बारात आ गई? सो बोले आ गई। अरे तो उनको ठहरा दिया? वे तो ठहर गए। उन्हें कौन ठहरा है? उनके लिए कुछ स्वल्पाहार भोजन वगैरह लेके जाओ।
अब किसी और को भेज दो। तुम क्यों नहीं जाते? जाएगा, पता लग जाएगा। दूसरे लोग गए, हम लोग जाते हैं। वो भोजन आदि लेकर गए, बड़ी खुशी से हमें मौका मिला है, हम भोजन कराएंगे। और ये वहां गए, जनवासा खाली। अब वो पूड़ी साग मिठाई सब लिए जनवासा है। कहा तब तक आवाज आ रही उनको, लाओ 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 लाओ। उन्होंने जब ऊपर देखा, अधर में उड़ते हुए लटकते हुए लाओ, और जो नारायण। माता ने कहा पधारो देवर्षि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी ने कहा माता भगवान की कृपा है, अपना क्या। इतने में बराती आने शुरू हुए। देवराज इंद्र को नारद, यही तो नहीं है दूल्हा? अरे माता क्या छोटी बात करती है। भगवान शंकर के नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले। जिसके नौकर ऐसे वो मालिक कैसा हो। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। नारद जी बोले माता अब ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। नहीं हम नहीं भूलेंगे। तब तक भगवान विष्णु ये, अरे माता उनके मित्र हैं, तो जिनके मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा। इनके शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ खड़े रहना ठीक है, हमारा परिचय तो बहुत जगह सब जगह आना जाना पड़ेगा, तो आप ठीक है ठीक। नारद जी तो नारायण नारायण करते चले गए। अब आए शंकर भगवान। ऋषि मुनियों ने कहा कि इनको द्वार पर ले चलो। अब माता पार्वती ने देखा कि ये कौन है। गनीमत ये थी कि बैल पे उल्टे बैठे थे। उन्होंने कहा माता नंदी जी की पूजा करिए। नंदी जी का पूजन हुआ। शंकर जी बड़े खुश हुए कि हमारे उल्टी बैठने से नंदी जी की तो पूजा हो गई, हमारा जो होगा सो होता रहे। जी की पूजा होकर का दूल्हे का परिचय। बोले दूल्हा दिखे, तो बोले दूल्हा दिखे कब? बोले बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। बैल को घुमाया और जो शंकर जी का स्वरूप देखा, किसकी हिम्मत से आरती उतारे। हाँ बोल। माताओं के मुंह से चीख निकल गई। घर का दरवाजा बंद, घर के भीतर, और शंकर जी उसी तरह खड़े वहां। किसी ने कहा बाबा चलो अब चलें। शंकर जी बोले कहाँ? बोले अब जनवास से। क्या घर ही चलो? घर क्यों चलेंगे? अभी जनवास से चलेंगे। क्यों? कौन सी कसर रह गई है? खड़ा हो ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमको तो नहीं लगा। क्यों? बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो, मान भी लें ये रीत होती हो, पर आपकी सासु माता ने आपको देखकर आरती की थाली गिरा दी। क्यों? अरे कहा हमारी सास बड़ी समझदार है, उसने हमारे सिर पर जब चंद्रमा को चम 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 करते देखा, उसने सोचा जिसके सिर पर चंद्रदेव प्रकाश दे रहे उसे जरा से आरती की थाली क्या दिखाना है। हमें देख लेते तो हमेशा के लिए डर छूट जाता। सांप को देख लिया, और जिसे काल दिखाई पड़े वह तो डरेगा ही। और काल से ऊपर महाकाल है, करालम महाकाल कालम कृपालम। चलो गए। इधर माता मैना अत्यंत दुखी, लीनी बोल गिरीश कुमारी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। और बड़ी दुखी, और कहते कहते बोली नारद कर हम कहा बेगा। बात सुनकर पार्वती जी ने कहा तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। इस समय नारद जी से किसी ने कहा कि समझाओ माता मैना को। जय श्री राम। यह पूरी कथा हमें गहरा संदेश देती है। दिखावा, डर और भ्रम हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। शंकर जी का पूरा बारात प्रसंग यही समझाता है कि सत्य का रूप हमेशा सुंदर नहीं होता, लेकिन जो उस सत्य को पहचान लेता है वही जीवन की असली जीत पाता है। तो मित्रों याद रखिए, लोग क्या कहेंगे, कौन हंसेगा, कौन डरेगा, इन बातों में मत उलझिए। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो भ्रम नहीं सत्य को पकड़कर चलता है। कभी कभी हालात डरावने दिखते हैं, परिस्थितियाँ भूत प्रेत जैसी विचित्र प्रतीत होती है, पर यदि आपका मन स्थिर है, आपका इरादा साफ है और आपकी नीयत उजली है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। दूसरों की नज़र में नहीं, अपने कर्मों की रोशनी में जीना सीखिए। दुनिया चाहे जैसा भी चेहरा दिखाए, आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के भीतर सत्य है उसे दुनिया की कोई भी भूत जैसी समस्या हरा नहीं सकती, और जिसने अपना मन जीत लिया उसके लिए पूरा संसार जितना आसान है। तो दोस्तों आज से एक प्रतिज्ञा करें, डर को नहीं साहस को अपनाएं।
भ्रम को नहीं सत्य को अपनाए और दुनिया को नहीं अपने कर्मों को प्रभावित करे। जय श्री राम।